हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर 423 में से 24 बच्चे कोरोना संक्रमित हैं। 18 साल से कम उम्र के 24 बच्चों को कोरोना संक्रमण पाया गया है। संक्रमितों में 4 और 7 साल के 2 बच्चे, 15 बालिकाओं और 9 बालकों में भी ये लक्षण मिले हैं। तो हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों में भी कोरोना का संक्रमण देखने को मिला है और यह आंकड़ा 24 है। 24 बच्चों में कोरोना संक्रमण पाया गया है और ये तमाम बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं। राजसमंद के नाथद्वारा हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस का संदिग्ध केस सामने आया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने मरीज को उदयपुर के आरएनटी हॉस्पिटल रेफर कर दिया। डॉक्टर बीएल जाट ने बताया कि बांसलिया निवासी हरिराम रेबारी की आंखों में सूजन, धुंधलापन आना, आंखों की पुतलियों में हलचल कम होने की शिकायत पर उसे अस्पताल लाया गया। डॉक्टर जाट ने बताया कि हरिराम पिछले 15 साल से डायबिटीज का मरीज है। आरंभिक तौर पर ब्लैक फंगस जैसा ही मामला लग रहा था। ऐसे में मरीज को संदिग्ध रोगी मानते हुए उदयपुर के आरएनटी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। डूंगरपुर में भी बच्चे कोरोना संक्रमित होने लगे हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग की ओर से बच्चों के तेजी से संक्रमित होने से इनकार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश शर्मा के मुताबिक जिले में पिछले 13 दिनों में 12 वर्ष से कम उम्र के महज 60 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और किसी भी बच्चे में गंभीर लक्षण नहीं है। सभी दवाइयां दे दी गई है और उनका घरों में ही इलाज चल रहा है। सर, ऐसा कोई तीसरी लहर नाम की कोई चीज़ अभी फ़िलहाल है नहीं, अस्तित्व में नहीं है। काफ़ी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, और जो ये खबर आ रही है कि इतने बच्चे बीमार हो गए, ये इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखते हम। चिकित्सा विभाग के अंदर स्पष्ट है, 0 से 12 वर्ष के व्यक्ति को बालक की श्रेणी में माना जाता है और उन्हीं का बच्चों के डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाता है। 0 से 12 वर्ष के करीब 60 बच्चे पिछले 13-14 दिन के अंदर हमारे यहाँ पे चिन्हित हुए हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर अपना हाहाकार मचाए हुए है। इसी बीच तीसरी लहर आने की बात भी कही जा रही है। इसे खासा भयानक बताया जा रहा है, लिहाजा सरकार भी संजीदा है और इसे निपटने की तैयारियों में जुटी है। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर की जद में बच्चे सबसे ज्यादा आएंगे। दौसा से ऐसी एक रिपोर्ट। दूसरी लहर का कहर बरकरार, तीसरी लहर की दस्तक, इस बार नन्हे मुन्नों पर प्रहार। दौसा में 341 बच्चों पर पड़ी मार। प्रशासन ने कसी कमर, आपके सहयोग की दरकार। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई कि तीसरी भी दस्तक देती नजर आ रही है। दौसा जिले में 341 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है और ये बच्चे 1 से 21 मई के बीच कोरोना संक्रमित हुए। दौसा जिले की बात करें तो पिछले 21 दिनों में, जो मई के 21 दिन हैं, अभी 21 दिन जो गुजरे हैं, उन 21 दिनों में 341 कोरोना पॉजिटिव बच्चे सामने आए हैं। हालांकि जो ये बच्चे हैं, ये घरों में ही इनका उपचार हुआ है, इनको अस्पताल में एडमिट नहीं कराना पड़ा है, लेकिन ये एक बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। तीसरी लहर में बच्चों के सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका जताई गई है। ऐसे में अब दौसा में 341 बच्चों के कोरोना की चपेट में आने से मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए दौसा जिला प्रशासन अलर्ट है। पूरी तैयारी है। यहाँ पे हमने मेडिकल डॉक्टर्स के साथ एक बार एग्जामिन कर लिया है कि जो ट्रेंड है, जो एज ग्रुप है जिस पे ये टारगेट हो रहा है, तो उस हिसाब से तैयारियां हम कर रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो ज्यादातर बच्चे जो कोविड से प्रभावित हैं, उनमें सामान्य रूप से हल्का बुखार, खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, दस्त, खाने में स्वाद न आना, सूंघने की क्षमता कम होना, थकान, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और नाक बहने जैसे लक्षण शामिल हैं। जो 341 बच्चों का जो आंकड़ा आया है, ये निश्चित रूप से डराने वाला है और सजग करने वाला है। ऐसे में सरकार को और प्रशासन को समय रहते हुए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, उचित कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि जो तीसरी लहर है उससे लड़ा जा सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा।
वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन टीका लेने के लिए आप कितनी दूरी तय कर सकते हैं? सवाल इसलिए क्योंकि टीका के लिए लोगों को 150 किलोमीटर की दूरी भी तय करना आसान लग रहा है। एमपी की राजधानी भोपाल से टीका लेने के लिए लोग रायसेन तक पहुंचे जा रहे हैं, जो एक मिसाल है। देखिए इस वैक्सीन सेंटर को, ये न तो किसी शहर में है न ही किसी जिला मुख्यालय में। ये तो एमपी के रायसेन जिले के एक तहसील उदयपुरा में है, जहां इन दिनों दूर दूर से लोग वैक्सीन लेने आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर यहाँ कहां से लोग टीका लेने आ रहे हैं। उदयपुरा तहसील के 10% लोग आए हैं, अन्यथा और भी तहसीलों के लोग आए, यहाँ तक कि भोपाल से भी लोग आए हैं। सिलवानी तहसील में बिघर्रा और जैथारी प्रतापगढ़ तक के लोग आए, बेगमगंज तहसील के भी आए, बरेली तहसील के भी आ रहे हैं और यहाँ देवरी से आ गए, जमुनिया वहाँ के भी लोग आ रहे हैं। बड़े शहरों से काफी दूर है ये, बावजूद इसके यहाँ वैक्सीनेशन के लिए मेला लगा है। यहाँ तक कि राजधानी भोपाल से लोग टीका लेने आ रहे हैं, जो कि यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आप खुद सुनिए। की तारीख में जहाँ स्लॉट अवेलेबल है वहाँ का हमने बुकिंग करा ली। डिस्टेंस से मतलब नहीं है, भोपाल में क्योंकि फुल हो गया था तो इसीलिए हमने उदयपुरा मिला तो हम उदयपुरा आ गए। कोरोना की दूसरी लहर ने त्राहिमाम मचा रखा है। ऐसे में जरूरत है वैक्सीन की, वो चाहे जहाँ भी मिले। यही वजह है कि सिलवानी से भी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए उदयपुरा आ रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है वैक्सीनेशन के लिए आसानी से स्लॉट का मिलना। सिलवानी में सेंटर स्लॉट नहीं मिल पा रहे थे, जल्दी बुक हो जाते थे, तो सबसे पास यही था उदयपुरा, इसलिए यहाँ आना पड़ा। 18 साल से अधिक आयु वालों के लिए 1 मई से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। चूँकि इस आयु वर्ग में देश की 80% आबादी आती है, इसलिए ये कोई आसान काम नहीं। लेकिन जिस तरह से युवाओं में टीकाकरण को लेकर दिलचस्पी देखी जा रही है, उससे साफ है कि वो दिन दूर नहीं जब कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बराबर रफ्तार के कहर की बाड़मेर में सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में कार घुसी है। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है, 3 घायल हुए हैं। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। गुजरात से बाड़मेर आ रही थी ये कार। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मांगता गांव के पास ये पूरा का पूरा जो हादसा है वो हुआ है। तो आप टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है और ये पूरी तस्वीरें बाड़मेर जिले की है। बाड़मेर में मांगता गांव के पास ये हादसा हुआ, जहां पर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में जाकर ये कार घुस गई और इस कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग इसमें घायल हुए हैं और जो घायल लोग हैं उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। गुजरात से बाड़मेर की तरफ ये कार आ रही थी। कोटपुतली में अजमेर दिल्ली हाईवे स्थित बिलोची पुलिया के पास चलते कंटेनर में अचानक आग लग गई। आग से कंटेनर जलकर खाक हो गया। कंटेनर में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है। इस दौरान हाईवे पर यातायात भी बाधित हुआ। खबरों के मुताबिक कंटेनर चालक माल भरकर दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा था। यहां स्थित पुलिया के पास पहुंचने पर अचानक कंटेनर के केबिन से धुआं निकलने लगा। इस पर चालक ने कंटेनर को रोक कर देखा तो केबिन में आग की लपटें उड़ती दिखाई दी। चालक ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। आग इतनी तेज थी कि आग ने कंटेनर को अपनी चपेट में लिया। सूचना पर दमकल और दौलतपुरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हाईवे पर लगे जाम को पेट्रोलिंग कर्मचारी और पुलिस ने खुलवाया। अलवर में युवक की बेरहमी से पिटाई हुई है। 6 युवकों ने लाठी डंडे से पिटाई की है। 16 मई की ये पूरी घटना है और अब इसका वीडियो वायरल हुआ है। 6 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। खेडली इलाके की पूरी घटना है। अब बात हनुमानगढ़ की, जहां टाउन थाना का ड्राइवर ने शैलेंद्र शराब के नशे में धुत होकर तमाशा किया। नशे में धुत शैलेंद्र ने पुलिस जीप लेकर अपने एक साथी के साथ टाउन के सिगलीगर मोहल्ले में गया और एक घर में जाकर चाय नाश्ते की मांग की। इस पर मोहल्ले वासी आक्रोशित हो गए और उन्होंने ड्राइवर से मारपीट कर डाली। इस दौरान ड्राइवर और उसके साथी ने मास्क भी नहीं लगा रखा था और पुलिस जीप में शराब के पव्वे भी पड़े थे। आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने दोनों को घेर लिया और काफी देर
जोरदार हंगामा हुआ। उसके बाद ड्राइवर और उसका साथी लोगों से हाथाजोड़ी कर वहां से निकले और ड्राइवर शैलेंद्र टाउन थाने में पुलिस जीप खड़ी कर फरार हो गया। इस संबंध में थाने में एसआई जसकरण सिंह ने ड्राइवर के खिलाफ रपट भी डाली है और टाउन थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह के अनुसार ड्राइवर अभी भी अनुपस्थित चल रहा है और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं ड्राइवर की हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।